हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो आज बहुत ही फंटास्टिक दिन था। 3 ट्रेड्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो सी था फंटास्टिक चला। जस्ट एक पी में छोटे से 7 या निफ्टी के पी में 7 या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल डे। तो वापस एक सवाल, जो जो व्हाट्सअप कम्युनिटी में है, क्या आपने पैसे कमाए, आपको मज़ा आया, आपने एनालिसिस सीखा, मुझे कमेंट करके बताना। और आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऑफकोर्स मैं निफ्टी के लेवल्स कैसे ट्रेड करना है ये तो बताऊंगा ही, बट कौन से कैंडल्स पे नहीं ट्रेड करना है, कौन सी गलती नहीं करना है जिससे कि आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नए हैं, जिनको हमारे साथ जुड़ना है, इंट्राडे के एनालिसिस कैसे करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करना और हमारे फैमिली को ज्वाइन करना। और जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि हर शाम जब मैं एनालिसिस लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं हमारे एनालिसिस पे कि क्या मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी करेगी शोर और हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलो वन बाय वन दिखाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो स्क्रीन को चेंज करूँगा। और आप सभी को पता है, हम S&P 500 को एक बार तो भी देखना नहीं भूलते हैं, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल मार्केट का क्या सिचुएशन है ये बताता है। अगर आप देखोगे, ये S&P 500 थोड़ी सी वीक है, बट इतनी ज़्यादा भी वीक नहीं है कि इंडियन मार्केट को नीचे खींच के लेके आ जाए। तो मैं एक चीज़ आप सभी को कहूँगा कि मंडे को 9 बजे से पहले एक बार ये देख लेना कि कैसे क्लोज हो रहा है। अगर ये कुछ इतना बड़ा यानी कि रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बेरिश व्यू रखना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट वीक है। अगर ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, हल्के फुल्के कैंडल बन रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर, इसका कुछ भी इफेक्ट निफ्टी पे नहीं आएगा। अब ये बात तो हो गई। मुझे पता है मुझे 2 चीज़ यहाँ पे सिखाना है। एक तो आज के ट्रेड कैसे लिए, मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे, और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं नहीं मिस करूँगा, कि क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग के वक्त, जिससे कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या ट्रेड आपका नहीं बनता है। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि आज कैसे हमने ट्रेड किया। वेरी वेरी सिंपल आज का जो कंसेप्ट था, वापस आप देखोगे ना, यही कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है और बार बार हम पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पिन बार फॉर्म हुआ कि इस तरीके से, बट उसका फॉलो ऑन ही नहीं था। और आप देखोगे अच्छा खासा ये पूरा पिन बार के नीचे कैंडल क्लोज हो गया। ये पहला इंडिकेशन था कि मार्केट में पुट ही लेना है, पुट ही लेना है। अब आगे इसके क्या होगा, हो गया आप देख लो। प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने जो पहला निफ्टी का पुट लिया था, आप देखोगे ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था और थोड़ा बहुत यहाँ पे गया भी, बट इसके बाद में ऊपर गया। ओके, अब यहाँ पे हमको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना था, क्योंकि ये जब ऊपर आता है तो क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, हमें नहीं पता। तो हमने सिंपली क्या किया कि सिर्फ 8 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस था उससे हम एग्जिट हो गए। बट हमारा जो डायरेक्शन था पुट का, वो बिल्कुल भी गलत नहीं था और जस्टिफिकेशन आपके सामने है। अब सेकेंड ट्रेड जो हमने लिया वो बैंक निफ्टी में लिया, और बैंक निफ्टी का ट्रेड इतना फंटास्टिक चला कि आप देखोगे यहाँ पे कहीं तो भी हमने कैप्चर किया। और वो जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 275 से 412 का हाई किया। एंड इट वाज प्रिटी ऑब्वियस कि अब के बाद जब नीचे जाएगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। तो अगर आपने ये ट्रेड किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। तीसरा ट्रेड जो था, आप देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी अब धीरे धीरे, यही इंडिकेशन था कि बुलिशनेस है,
और हमने एग्जैक्टली ये पॉइंट को निफ्टी को कैच किया, ये इसके बाद इतना अच्छा मूव कैप्चर किया और 15 या 16 या 18 पॉइंट्स मुझे लगता है लगभग 253 के आसपास हाई किया और हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो ये दिन के 3 ट्रेड थे, कैसे लिए क्या लिए मैंने आपको बता दिया। अब क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है ये मैं पहले बताता हूँ, और क्या आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए कि मैंने ट्रेड कैसे लिया, क्यों लिया, इसका लॉजिक चाहिए, या ये सेगमेंट मैं पूरा निकाल दूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन कि आज दिन भर में कैसे ट्रेड किया क्या किया, तो मैं ये स्किप करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करो, चैट मत करो, कमेंट करके मुझे फीडबैक देना कि यस डू एनालिसिस और डोंट डू एनालिसिस ऑफ ट्रेड। टूडेज ट्रेड लिखोगे तो और समझ में आएगा। ओके, अब आप देखोगे ना कौन से कैंडल्स पे ट्रेड करना चाहिए और कौन से कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओके, अब आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये वाला अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, ये देखो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, अब यहाँ पे आप ट्रेड लोगे फैंटास्टिक है, यहाँ पे ट्रेड लोगे तो थोड़ा सा रिस्की है, बट इतनी बड़ी रैली के बाद अगर आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले रहे हो जबकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये गलत है, बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। 15 मिनट में अगर 3 कैंडल बन गई तो आप देखो 15 मिनट में 3 कैंडल कितना ज़बरदस्त सेल आउट हुआ है। उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, छठी कैंडल भी नीचे जाएगी, ऐसा नहीं होता है। 3 या 4 15 मिनट के कैंडल बनते हैं, बाद में कुछ ना कुछ पुल बैक आता है और पुल बैक 15 मिनट्स में बड़ा रहता है, इसके लिए आप अटक जाते हो, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जब रिवर्सल बन के ये पूरी 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तब जाके आपको इमीडिएटली एंट्री लेना है, ना कि सोचते बैठना है कि मैं लूँ नहीं लूँ। ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि समझो आपने ये कुछ ऐसा देखा, राइट, फैंटास्टिक, आपने यहाँ पे एंट्री की, ओके, ये भी फैंटास्टिक। अब अगर आपको पता चल रहा है, यहाँ पे देखो आपको एक सेल आउट जोन दिख रहा है, तो अगर आपको पता चल रहा है कि ये इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है, तो जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है आपको एग्जिट होना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। और आप एक लॉजिक भी देख लो, इतने बड़े सेल आउट के बाद बहुत मुश्किल है कि वापस मार्केट रिवर्स होगा। तो अगर इतना सेल आउट है तो मैं कहूँगा कि ये जो है कॉल लेना इग्नोर करो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एक छोटा सा पुल बैक रहता है और वापस नीचे आ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फैंटास्टिक ट्रेड कहाँ पे मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा देखोगे ना, ये वाले अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, यानी कि नीचे नीचे, बाद में मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, बट इमीडिएटली एक रेड कैंडल ने उसको नीचे ढकेल दिया। आप अगर ये स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा खासा ये वाला टारगेट रखोगे तो ये जाएगा, 70-80% है जाएगा, क्योंकि दिस शोज दैट देयर इज अ पावरफुल स्ट्रेंथ इन द मार्केट, कि जो अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का उसको पूरा न्यूट्रलाइज करके नीचे लेके आया है, नीचे लेके आया है। तो अगर इतना नीचे आया है तो डेफिनेटली ये इधर ही नहीं रुकेगा, जो भी नीचे वाला सपोर्ट रहेगा उधर तक मार्केट जाने को ट्राई करेगा। तो डेफिनेटली आपको ऐसे पैटर्न्स में ट्रेड करना है। कौन से पैटर्न्स में नहीं ट्रेड करना है, तो आप देखोगे ना, स्पिनिंग टॉप नहीं करना है, ये सब वीक पैटर्न्स है, गलती से भी नहीं करना है। ओके, आप किधर किधर गड़बड़ करते हो ये भी दिखाता हूँ। ओके, ये वाले पैटर्न्स में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ना ही कॉल लेना है ना ही पुट लेना है। ये बनने के बाद, फुल बॉडी बनने के बाद आप आराम से ट्रेड ले सकते हो एंडिंग में ही। ये वाले ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। 15 मिनट्स में 3 मिनट्स 5 मिनट्स देखना ही नहीं है। ट्रेड लेने के बाद एग्जिट के लिए आप 3 या 5 मिनट्स देख सकते हो, बट 15 और
3 मिनट्स देख के 3 मिनट्स में बड़ी कैंडल दिख ली, ट्रेड ले लिया, गलती से भी मत करना, क्योंकि 15 मिनट्स में हमें इंश्योर करना है कि ऐसे ड्राई कैंडल्स नहीं, फुल बॉडी कैंडल्स चाहिए, फुल बॉडी कैंडल्स चाहिए, नो ड्राई कैंडल्स, नो ड्राई कैंडल्स। ड्राई कैंडल्स यानी कि आधे अधूरे स्पिनिंग टॉप्स, दोजी, बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, 90% आप लॉस में ही रहोगे। तो ये जो 3 टिप्स मैंने दिए आपको कैसे लगे, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। वापस टिप्स का समरी करूँगा, अगर आप लिख सको तो आपको भी याद आएगा। जैसे ही रिवर्सल पैटर्न आता है उसके इमीडिएट ट्रेड लेना है, ना ही कि तीसरे, चौथे, पांचवें कैंडल में, जब रिवर्सल आना बहुत पॉसिबल है। ओके, सेल आउट के बहुत नज़दीक ट्रेड लेना है, पहली चीज़। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आपको कुछ रिवर्सल दिखता है, ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो, ग्रीन कैंडल ने अटेम्प्ट किया, रेड कैंडल ने नीचे पुश किया, जैसे ही ये रेड कैंडल पुश करती है आप नज़दीक वाला सपोर्ट देखोगे और वहाँ तक ट्रेड करने जाओगे। यहाँ पे भी देखो, ग्रीन ऊपर गई, रेड ने नीचे डाला, नज़दीक वाला सपोर्ट है, वहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वापस हम रिवीजन करेंगे, ड्राई कैंडल्स में ट्रेड नहीं करना है, ड्राई कैंडल्स में ट्रेड नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कंफ्यूजन में CP के चक्कर में फंस जाओगे, बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। नो ड्राई कैंडल्स, नो ड्राई कैंडल्स, फुल बॉडी कैंडल्स। ओके, और ऐसे वाले तो बहुत फंटास्टिक है, ये वाले अटेम्प्ट करने हैं लेने के। अगर आप इतना भी करोगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर्स बनोगे। इससे आगे अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। एक पूरा का पूरा विद स्ट्रैटेजी, विद टेक्निकल एनालिसिस हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। कस्टमर सपोर्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो फरवरी के बैच टोटली हाउसफुल, मार्च का बैच सुपर हिट, और अब अप्रैल का बैच जस्ट 10 और दिन बाकी है, तो सीट्स आर गेटिंग फुल। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स के बारे में, जो कि बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स एट द लोएस्ट प्राइस अवेलेबल है। आप बहुत सारे फीडबैक्स भी देख सकते हो कमेंट्स में। अब कल के लिए, मंडे के लिए हम क्या करें, आइए देखते हैं। मंडे के लिए अगर आप देखोगे ना, दिस वॉज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग कि पूरा का पूरा नीचे जाके यहाँ पे इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया। सो दिस वॉज रियली शॉकिंग। अब क्या ये बताता है कि सब सही हो गया और अब मार्केट नीचे नहीं गिरेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेरिश ट्रैप भी हो सकता है। ये बेरिश ट्रैप बनता कैसे है मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता नहीं है, ओके, ट्रेंड लाइन को तोड़ के सपोर्ट नहीं लेता है और ऊपर नहीं जाता है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मार्केट बुलिश हो गया है, यहाँ से वापस आया है। नहीं, बहुत से बार ऐसे होता है कि वापस एक बार ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके दन 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 करके नीचे गिर जाता है। तो मंडे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देखोगे ना 17,640 के ऊपर चला जाए, रीटेस्टिंग अगर करना है, ओके, तो आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन से ही रीटेस्टिंग होना चाहिए। बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, आपका बेस्ट एंट्री कौन सा रहेगा? जब 15 मिनट्स में ऐसी कुछ कैंडल बन के 17,660 के ऊपर एक फुल ग्रीन बॉडी कैंडल क्लोज होती है। आप कहाँ तक टारगेट पकड़ोगे? बहुत सिंपल है, 2 टारगेट रहेंगे। एक तो रहेगा 17,680 जो कि छोटा है, और दूसरा रहेगा 17,710। तो यहाँ तक ही ट्रेड करना, अननेसेसरली ज़्यादा लंबे लंबे टारगेट्स मत देखना, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़े बड़े सेल आउट जोन्स है तो वापस नीचे आने के चांसेस है। तो ये आप देखोगे पूरा का पूरा मैंने ऊपर का कंसेप्ट समझा दिया। बुलिश जब ये ब्रेकआउट करेगा ट्रेंड लाइन को, रीटेस्टिंग भी होने दो, इमीडिएटली भागना मत ट्रेड लेने के लिए। और उसके बाद जब 17,660 आएगा तब आप 17,680 और 17,710 तक करोगे। यहाँ पे भी ट्रेड बनेगा, बट आप
बिलीव नहीं करोगे, इतना जप करके सेल आउट आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये रिस्की जोन है 17,660 के नीचे, क्योंकि नॉर्मली आपने अगर जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं आपने देखा रहेगा 17 समझो 653 आएगा, 54 आएगा, झट से मार्केट नीचे आ जाएगा। ये क्यों होता है? तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी एक पावरफुल रोल प्ले करता है। बट नॉर्मली आप देखोगे जब मार्केट 7660 मीन्स 50 के ऊपर चला जाता है और ख़ास करके 15 मिनट्स में क्लोज होता है, तो धीरे धीरे आप ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे तो सी पी में डिफरेंस होना चालू हो जाता है। पी ऊपर चला जाता है, सी नीचे आता है और अच्छा खासा वहाँ से आपको 20-30 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है। मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में आप ट्रेड कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल है। आप देखोगे ना ये पॉइंट के नीचे यानी कि 17,594 के बाद भी आप नीचे का ट्रेड सोच सकते हो। कहाँ तक? तो 17,560 तक। और अगर 17,560 अप के बार आ गया तो वहाँ से आप देखोगे तो 17 स्ट्रेट अवे 17,525 आ सकता है। तो आप ये भी लेवल्स नोट कर लो, 17,594 अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये सब में 15 मिनट्स प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, ना कि पिन बार। तभी आप ये लेवल्स कंसिडर करना, ना कि पिन बार फॉर्म हो गया, ऊपर चला गया और आप बोल रहे हो नहीं 17,594 टच किया इसलिए मैंने पुट लिया। गलत है। पूरा का पूरा ऐसा एक रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए 17,594 के भी नीचे, तब भी ही आप ये दो टारगेट्स के लिए ट्रेड करोगे। और यहाँ पे एक बार मैं आपको FII DII का भी डेटा दिखाता हूँ। इतना कुछ अच्छा नहीं है, स्टिल देयर इज़ अ वीकनेस इन द मार्केट। DIIs ने बाय किया है, FIIs सेल आउट कर रहे हैं, सेल आउट ज़्यादा है। और यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट में भी आप देखोगे तो 17,700 अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 17,600 वीक सपोर्ट है, 17,500 तक मार्केट आने के चांसेस है। तो अभी भी मार्केट डेंजर जोन से नीचे नहीं है। बवाल डेफिनेटली करेगा क्योंकि जो मंडे को क्योंकि जो मूव्स आएंगे ना नीचे या ऊपर के डायरेक्शन में, ये बहुत अच्छे खासे रहेंगे, फुल बॉडी वाले रहेंगे, ना कि मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा है। मार्केट पैटर्न क्रिएट कर रहा है और पैटर्न में हमेशा ट्रेड करना बहुत आसान होता है। अब बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो बैंक निफ्टी में भी आप सिंपल कंसेप्ट है वही फॉलो करना है। वापस आपको क्या करना है, अगर मार्केट बैंक निफ्टी 41,963 के नीचे चला जाता है तो अब के बार आप 41,800 तक ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ये पॉइंट के नीचे 41,800। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं कहूँगा कि ट्रेंड लाइन इतना पावरफुल नहीं है, बट स्टिल लेट मी ऊपर का लेवल्स भी मैं बता देता हूँ। अगर 42,200 के ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग हो गई तो आप ज़्यादा ये मत करना, 42,300 ही देखना। एक्चुअल ट्रेड करते वक्त थोड़ा सा कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन क्या है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन क्या है, ये देख के अगर आप जितना डिटेल में ट्रेड करोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। नेवरदलेस अगर नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना, हम वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। वापस मंडे को पैसा कमाएंगे और डेफिनेटली कमेंट करके बताना ये सेशन कैसे था, आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया, और क्या आप मंडे के लिए वापस एक बार पैसा कमाने के लिए रेडी हो। थैंक्स अ लॉट, विश यू अ हैप्पी वीकेंड, और मंडे को वापस मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे ट्रेड्स के साथ। और यस, मार्केट शोर करने वाला है मंडे को। आप ट्रेड करते हो कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।